नमस्कार दोस्तों, Dr. Ravinder Singh again this time, and we have got very illustrious session this time. The books I used to read during my heydays, during my youth, adolescence, and during my career. These are the tools, these are the books which made me. The biggest material that I used is books. ऐसी वो किताबें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक दिशा दी, एक रास्ता दिया, उनके बारे में बताऊंगा। मुझे जो बहुत अच्छी लगी एक कहानी, वो सेकेंडरी सिलेबस में लगी हुई है, इंग्लिश रीडर के नाम से इस बुक्स में, और ये है लियो टोल्स्टॉय की कहानी है ये, और बहुत मार्मिक कहानियां हैं। ए स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगारी जिसका ध्यान नहीं दिया जाता, जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो घर को बर्बाद कर सकती है। एक चिंगारी, एक चिंगारी। ये ब्रीफ बता देता हूँ, छोटी स्टोरी है। रशियन जो कम्युनिटी है वो तकरीबन फ्यूडलिस्टिक रही है, जिस तरह से हमारी थी आज़ादी से पहले, और ग्रामीण प्रवेश में आज भी वैसा ही है। दो पड़ोसी हैं, बहुत अच्छा भाईचारा है। एक छोटी सी बात पे मुर्गी उड़ के दूसरे के घर में एक एग्स दे देती है, औरतों का झगड़ा होता है, काफ़ी बर्बादी हो जाती है, और आखिर में बूढ़ा समझाता है कि वापस जहाँ पर थे तुम्हारा प्रेम था वहाँ पर ही आ जाओ। जिस तरह से हमारे यहाँ कई बात जाती है, लस्सी को और लड़ाई को कितनी भी बढ़ा ले वो बढ़ती जाएगी, पानी डालते रहो। इसी तरह से फायर का है, फायर में जितना तेल डालोगे उतनी ही आग बढ़ती जाएगी। दूसरी जो बहुत अच्छी किताब मुझे लगी, ये हमारे दिवंगत एक प्रोफेसर थे CL गुप्ता जी, उन्होंने सजेस्ट की थी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, विंटेज हक्सले की है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये आगे का जीवन कैसे होगा। जिस तरह से आप क्लोन बना के मैन एंड वीमेन बना लेते हैं, वेपनरी बना लेते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये चीज़ मिड 90s के में आगे का पहचान, आगे की बातों के बारे में सोच लिया गया था। इसको कहते हैं प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिव नॉवल। एक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने हिंदी में, और हिंदी में भी हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तानी का मतलब रीजनल लैंग्वेज, रीजनल डायलेक्ट, हिंदी और उर्दू पर्शियन जैसे सब कुछ मिलके जो बनी है उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। अगर उस पर पकड़ बनानी है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद भी किया अपने ऊपर, तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लें। कमाल की बात, मुंशी प्रेमचंद ने ये उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी थी और छपी हिंदी में। और उस समय क्योंकि अंग्रेजों का राज था, धनपत राय के नाम से ये कहानियाँ छपती थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और इसमें भी कफन मेरी पसंदीदा कहानी है। और दूसरी जो कहानियां हैं जो ग्रामीण प्रवेश को दर्शाती हैं, वहाँ आप लोग, इनका एक नॉवल कफन है, मेरे कलेक्शन में है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लें। शतरंज के खिलाड़ी भी एक बड़ी कमाल की कहानी है,
हिस्टोरिकल, और आप लोग नवाचार और शिष्टाचार और आपसी प्रेम, आपसी वेदना को अगर पढ़ना चाहें तो निर्मला को पढ़ लें। मैं सजेस्ट करूंगा, जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री में आजकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बड़ी भारी बहस होती है, ये खुशवंत सिंह की किताब है, दिल्ली नाम से छपी है, दिल्ली। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में काउंटर सेल पे है। इसको पढ़ लें, आपको बेसिक हिस्ट्री का और ख़ास तौर से ब्रिटिश हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह से, नॉवल में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। खुशवंत सिंह की एक बहुत अच्छी रोमांटिक, हालांकि कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन यू विल एंजॉय इट, खुशवंत सिंह की इन द कंपनी ऑफ विमेन, इन द कंपनी ऑफ विमेन, ये किताब जरूर पढ़ें एंड यू विल एंजॉय इट। बाय नेचर मैन इज पॉलीगैमिस्ट, और किस तरह से वर्णन किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोमांटिसिज्म। खुशवंत सिंह वॉज ए सन ऑफ द सॉइल, और वो रेडिकल थे, जमाने से आगे की लिखते थे। उस समय क्रिटिसिज्म हुआ और अच्छे शब्द भी नहीं बोले गए थे प्रेस ने। इलस्ट्रेटेड वीकली में इनके आर्टिकल छपते थे और फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। विद मेलाइज टूवर्ड्स वन एंड ऑल, नए काऊ से दोस्ती, नए काऊ से बैर, इस थीम से इनके आर्टिकल्स छपते थे। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा ए टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स की है, और ये कमाल का नावल ऐसा है जिसकी ओपनिंग लाइन आगे के सारे नॉवल को खोल देती है। और दो रॉयल फैमिलीज का इसमें जिक्र है, और इसकी एक कोटेशन बहुत प्रचलित है, और वह है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ओपनिंग लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredibility, it was the season of light, it was the season of darkness। दोनों चीजें, यानी पैराडॉक्स शास्त्र चलते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन, लॉजिक और साइंस एक तरफ आगे कर रही है, रॉकेट साइंस में पहुंच गए, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ आपको पता है कितना बड़ा कुंभ का स्नान हो गया है। मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और किताब सेवा सदन, इसको भी रिकमेंड करूंगा, आप लोग इसको जरूर पढ़ लें। सेवा सदन, जिन्होंने अपने लिटरेरी नॉलेज को डीप करना है, उन्हें रशियन लिटरेचर को जरूर पढ़ना चाहिए, और उसमें भी मैक्सिम गोर्की। रशियन जो नॉवेल्स हैं उनमें परलेस बक जिनको नोबेल प्राइज मिला, और चाइना की स्टोरी है द गुड अर्थ, वो जरूर पढ़ें। वो मेरे कलेक्शन में थी, किसी से मैंने लेकर पढ़ी थी। हमारे साथ अशोक यादव थे जो बाद में DETC बन गए थे, उनसे बोरो करके वो किताब पढ़ी थी, द गुड अर्थ। जो मध्यकालीन में परिवर्तन हुए, जो सबसे बड़े फिलोसफर हुए, उनका नाम रहा है कबीर। और कबीर जी के दोहे जीवन का सार है, जीवन का सारांश है, इसलिए कबीर के दोहे आप जरूर देख लें। मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कितनी अच्छी बात है, अगर आप बड़ा हो गया तो बड़प्पन ना पालें। जिनको थोड़ी सी मामूली सी रोमांटिसिज्म है, एडवेंचर है और व्यवहारिकता के अगर नावल देखें तो मेरे पास बड़ा पुराना है क्लासिक, द गुड अर्थ ना द गॉड फादर, मैरियो पूजो का है। इसके 2 वॉल्यूम है एंड ये खोलता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में और जिस तरह की चीज़ें आज कंट्रोल करती है हमारे डेमोक्रेसीज को, कॉरपोरेट खास तौर से। मैरियो पूजो पहले ही लाइन में यहाँ खोलता है, बिहाइंड एवरी बिग फॉर्चून देयर इज क्राइम। हर बड़े उद्योग के पास, बड़े आदमी के पास जिन्होंने विरासत में बड़ी बड़ी चीज़ें बना ली हैं, उनके नीचे जैसे उनकी दरी के नीचे अपराध मिलता है। बिहाइंड एवरी बिग फॉर्चून देयर इज क्राइम। ये हमारे यहाँ भी थोड़ा सा पैर पसारने लग गया है। इट्स वेरी डेंजरस। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक नमूना है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बुक एग्जीबिशन थी, वहाँ से लेके आया था मैं। ये जो जर्नलिज्म में कर रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक्स में से है। इंडियाज न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स एंड द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, रॉबिन जैफरे की है ये किताब। बहुत अच्छे से लिखा गया है इस किताब को। जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। मैं टॉलस्टॉय की हिंदी वर्जन में भी आ गई हैं और इंग्लिश वर्जन में भी आ गई हैं। टॉलस्टॉय की ये सर्वश्रेष्ठ, जो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, तुलसी में बहुत अच्छा कलेक्शन है। बहुत सारी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में इन्होंने अच्छा पब्लिकेशन और बड़ी सस्ती किताबें हैं। मैंने तुलसी पब्लिकेशन से एक अब्राहम लिंकन के लाइफ के ऊपर थी, वो किताब पढ़ी और मेरी क्यूरियोसिटी थी। मैंने मोहम्मद अली के ऊपर किताब इन्होंने छापी थी, उसको भी पढ़ा था। यहाँ मैं एक किताब और सजेस्ट करूँगा आपको, और वो है, अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपोज की तरफ जाना चाहते हो, बहुत चीज़ों को आप रिसर्च की तरह से देखना चाहते हो, या आपको हॉबीज आपने डेवलप कर ली हैं, जैसे ये किताब है हाउ टू ड्रा कार्टून्स। ये बड़ी पुस्तक महल ने छापी है और बीवी सूर्यमूर्ति ने, यानी जिन्होंने पेंसिल से या पेन से कैरिकेचर सीखना है, उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आप लोगों को, आपके कलेक्शन, आप लोगों की नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए जो कलेक्शन करता रहा, वो आपके सामने कोशिश की मैंने समराइज करने की। कल भी मैंने ये कहा था, क्योंकि सेशन था हमारा, मैं कोशिश करता हूँ दिन में कम से कम आप तक पहुँचने, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बनाई, जैसे छोटी सी बात, मेरी डायरियाँ, इसकी बहुत अच्छा रिएक्शन लोगों को मिला और उससे खुश होकर मैं हमेशा कुछ अच्छी लाइनें बोलना ज़रूर चाहूँगा। जो जवान हैं, यूथ हैं, उनके लिए हर एक काम जवानी में होता है, चोट तभी काम आती है जब लोहा गर्म हो। शोले फिल्म में भी था, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। एक बार अगर आपका ये समय निकल गया तो समय का सरफेस इतना चिकना होता है कि फिर हाथ नहीं आता। इसलिए समय को आगे से पकड़ें।
उस समय ये आप कर सकते हो जब आपकी क्षमता होती है, और वो है जवानी। मुझे मेरे सिवाय कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुभ अशुभ से प्रभावित हुए बगैर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को कायम रखें। यानी बड़ा सीधा सीधा सिंपल है। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर योर बेस्ट एनिमी। अगर आप में गंदी आदतें हैं, बीमार होते हो उन आदतों से, तो आप अपने दुश्मन हैं। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं और भला करते हैं, तो आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं। उसके लिए अवसर का क्या महत्व है जो उसका उपयोग ही नहीं कर सकता। विचारों को परिणति में बांधें, अमली जामा पहनाएं। बहुत सारे ऐसे हैं विजनरी, सोचते रहते हैं, जिसका शेख चिल्ली करता है और करते कुछ भी नहीं है। यहाँ कर्मा का है, यहाँ कर्मा का जिस तरह से है कि आई बिलीव इन एक्शन। आप बीज डालोगे तो फसल मिलेगी, आप पढ़ोगे ज्ञान मिलेगा, आप कसरत करोगे एक सुदृढ़ शरीर मिलेगा। यहां किसी को इंप्रेस करने की बात है नहीं है। जैसा है वैसा ही बने रहो। इसको कहते हैं द मिरर पर्सनैलिटी। You can befool a person once a time, but you cannot befool all the people and for all the time। ये अब्राहम लिंकन की कोटेशन है। किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन सभी को और हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये आत्मा है जीवन के, ये सारांश है जीवन का। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे कलेक्शन में जो और किताबें हैं उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय हिंद।